प्रश्नावली 13.3 जो 10th क्लास के मैथ है उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। हालांकि इसमें भी वही वाले सूत्र लगेंगे जो 13.1 और 13.2 लेसन में लगते आ रहे हैं। इसमें कोई नया सूत्र आपको नहीं अप्लाई करनी होगी और नया मेथड भी नहीं देना होगा, लगभग उसी जैसा होगा, बेसिक तो वही होगी। तो लॉजिक इसमें ज़्यादा अलग से नहीं लगानी है, बस ठीक ठाक रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन दिया है पहला कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन बनाया जाता है। ध्यान देंगे हम लोग, पहला क्वेश्चन है, एक धातु का गोला है, इसका त्रिज्या भाई दिया गया है 4.2 सेंटीमीटर। एक इसी को पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है ना, पिघलाकर एक बेलन के रूप में ढाल दिया जाता है। इसकी त्रिज्या दी गई है r बराबर 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि आप बताइए कि बेलन की ऊंचाई क्या होगी। ऊंचाई बराबर वाट। ध्यान से सुनेंगे हमारी बातों को, क्योंकि ये गोला में जितने सारे कण होंगे, बड़ी आराम से ध्यान सुनिएगा, क्योंकि इस गोले में जितने सारे कण होंगे वही कण इस पूरे पूरे बेलन को बनाया है। इसका तात्पर्य यह है कि गोला के कण जितने जगह घेरते थे उतना ही जगह इस बेलन के घेरेंगे। अर्थात जितना गोला का आयतन होता था, कोई कण जगह जितना घेरता है उसे क्या बोलते हैं, आयतन। तो जितना गोला का आयतन होता था उतना ही आयतन बेलन का भी होना चाहिए। तो ये काम करते हैं, लिख देते हैं कि चूंकि गोला को ही पिघलाकर क्या बेलन बनाया जाता है, इसीलिए गोला का आयतन और बराबर में क्या लिखे, बेलन का आयतन। ठीक है, गोला का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब और इसका पाई आर स्क्वायर एच। एच की वैल्यू देनी है तो इसको बटा में ला दीजिए, ऐसे कटा दीजिए ना पाई पाई, क्योंकि पाई बटा में तो कटेगा। मान रखिए 4/3, आर की वैल्यू 4.2, क्यूब है 3 बार रख दीजिए, ठीक ठीक, और इस कैपिटल इस स्मॉल आर का 6 और एच। एक काम करते हैं, दशमलव तोड़ देते हैं, 4/3 42/10, 42/10 और 42/10। अच्छा, ये दोनों 6 को बटा में ले आते हैं, गुना में उधर तो इधर बाटा में आएगा एच। कटाइए तो जो कटने लायक है, 3 से कटाइए, 3 इकाई 3 चौक 12, 14 × 42, 6 7 42, 6 7 42। तो आपको गुना करने पर जिस 4 में 14 में 7 में आपको आ जाएगा 27 4 4 1000 बराबर एच। तो एच की वैल्यू कितना, 2.744 सेंटीमीटर। तो लिख दीजिए बेलन की ऊंचाई यही रही। ठीक है, तो इजी रहा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 गोले को लीजिए। 3 गो गोला दे दिया है, इसका 6 है ना, R1 R2 का मान 8 सेंटीमीटर और R3 का मान 10 सेंटीमीटर। इन तीनों को जोड़कर एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या R है। तो कह रहा है ना कि आप बताइए बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी, कैपिटल R की वैल्यू देनी है। सिंपल बात है, आप सोचिए ना, इन तीनों गोलों को पिघलाकर, है ना, इन तीनों गोलों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाए, तो इसका अर्थ है कि तीनों गोले का आयतन जितना होगा उतना ही अकेले बड़ा गोला का आयतन होगा, क्योंकि इन्हीं के कण तो उसे बना रहे हैं। तो ये जितना कुल मिला के जगह घेरेगा मिलकर आपस में, उतना अकेले घेरेगा वो। तो लिखते हैं ना कि चूंकि तीनों गोले को पिघलाकर बड़ा गोला बनता है, ठीक है, इसीलिए तीनों गोले का आयतन बराबर बड़ा गोला का आयतन।
ठीक है, तो तीनों गोला क्या 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाएंगे ना 4/3 पाई R3 क्यूब, और इसका भी 4/3 पाई R क्यूब। एक काम करते हैं, इन तीनों में से 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई क्या कॉमन लेते हैं। हाँ हाँ, तो इसमें R1 क्यूब बचेगा, R2 का क्यूब बचेगा और R3 का क्यूब बचेगा। इधर से 4/3 पाई R क्यूब, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा क्या, हाँ कटेगा। अब R1 की मान दीजिए ना 6 के क्यूब, 8 के क्यूब और 10 के क्यूब। इधर तो R क्यूब बचे, तो क्यूब क्यूब से क्यूब को कटा दे, नहीं नहीं होगा। आप बीजगणित सीखिए कैसे हल करते हैं सरलीकरण। इसका गुणे करेंगे 6 गुना 6 गुना 6 216, 8 गुना 8 गुना 8 512 और ये 1000। तो कितने हो जाएंगे 5 2 7 और 16 12 28 17 28 R क्यूब। एक काम करते हैं, इसको तोड़ते हैं, इधर भी क्यूब आ जाना चाहिए, इधर भी आना चाहिए इसके जैसा, ठीक है। तो आप तोड़ेंगे ना इसको 17 28 को, तो फिर 12 के क्यूब आता है बराबर R क्यूब, क्यूब क्यूब से कट जाएगा, R बराबर 12 लिख दीजिए। अतः बड़े गोला का त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। अच्छा ये 12 कहाँ से आया भाई, 17 28 को हम तोड़े ना इसे, 12 से 144 बार में, फिर 12 से 12 बार में, फिर 12 से 1 बार में, चेक कीजिए 1728 के बराबर 12 गुना 12 गुना 12 कर देंगे, माने 12 क्यूब, और क्यूब से क्यूब कट जाएगा, नोट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें क्या किया गया है ना कि एक 7 मीटर व्यास और 20 मीटर गहरा एक कुआं है। देखिए ये कुआं है, ठीक है। इस कुआं को खोदा जाता है, 7 मीटर व्यास है भाई, तो R बराबर जाहिर सी बात है कि 7/2 मीटर होगी, और गहराई 20 मीटर है। इस कुएं से मिट्टी निकलेगी ना, जमीन तो कोड़ कोड़ कर, उस पूरे मिट्टिया को निकाल कर ये चबूतरा बनाया गया। ये चबूतरा है जिसकी लंबाई 22 है, चौड़ाई 14 है, और एच मान लीजिए इसका ऊंचाई एच डैश है, एच डैश नहीं पता है, निकालना है। तो सोचिए ना, चूंकि क्या की मिट्टी निकाल कर ही चबूतरा बनाया जा रहा है, अर्थात कुएं की मिट्टी का आयतन और चबूतरे की मिट्टी का आयतन दोनों बराबर होगी। क्यों? क्योंकि दोनों मिट्टी एक ही है। तो लिखते हैं ना कि चूंकि कुएं की मिट्टी से ही चबूतरा बनाया जाता है, इसीलिए कुएं की आयतन बराबर चबूतरे की आयतन। तो कुआं का आयतन भाई बेलन है πr²h, और चबूतरा का लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई L गुना B गुना H डैश। चलिए मान रखिए R की वैल्यू स्क्वायर है 2 बार, और H की मान 20, L का मान 22, B का मान 14, H डैश नहीं जानते, गुना में तो भागा में लाइए 20, ये 1/22 हो जाएगा, ये भी बटा में आएगा 1/14, H डैश कटाइए, कटने लायक है। तो 22 से 22, 7 से 7 कटेगा, 7 दूनी 14 कट जाएगी, 2 से कट जाएगा 10 और 2 से कट जाएगा 5, H डैश बराबर 5/2 मीटर है ना। तो यही आपकी चबूतरा की ऊंचाई होगी। अच्छा शायद 2.5 दे रहा होगा 2.5 आंसर में, या फिर 2.1/2, तो सेम आंसर है तीनों, उससे कोई दिक्कत नहीं, हम आंसर नहीं देख रहे हैं, तो आप उसको हल कर सकते हैं, ऐसा से ऐसा दे रहा होगा। तो हालांकि देख लेंगे क्षेत्रमिति जो होती है ना, उसमें अधिकांश आंसर आपको बटा में देता है, ठीक है ना, पॉइंट में बहुत कम देता है, बटा में देता नहीं तो पूर्णांक में देता है। आप इसको देखेंगे ना, अधिकांश आंसर इसी रूप में देता है, नोट कर लेंगे इसको।
जब तक पाई का मान 22/7 रखेंगे ना तो बट्टे में देगा। जब 3.14 पाई का मान रखा जाता है ना, अब चेक कीजिए ना, इतना देर से बना रहे हैं, आप लोगों को लगना चाहिए था, तब ऐसा हो जाता है। अच्छा, किसी किसी में 1 के 5.1 में हम क्या किए हैं प्रश्नावली में कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो कमेंट में आया गलत है। देखिए उसका बनाने की तरीका सही है, जल्दी जल्दी बनाना होता है, जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। हम क्या किए कि 56 और 8 जोड़कर 62 लिख दिए हैं, 64 जबकि लिखा होगा, है ना। 56 और 8 जोड़ेंगे तो 64 होगी, जबकि हम जोड़कर लिख दिए 62, तो जल्दी जल्दी में हो जाती है। आप इतना कर सकते हैं, है ना। अब इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि मतलब क्या कि इस तरह से बनाने की तरीका बिल्कुल सही होगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। हाँ, कहीं कहीं पर गुना में, जोड़ में, घटाव में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है। देखिए क्लासरूम होता है तो क्लासरूम में उसी समय किसी बच्चे का ध्यान पड़ जाता है, जिसके कारण सुधार की जाती है, या फिर आंसर मिलाकर सुधार की जाती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो लंबा ना हो, इसलिए जल्दी जल्दी करने में ऐसी हो जाती है। इसलिए इसको लेकर ज़्यादा घबराना नहीं है, उतना आप समझ सकते हैं, समझदार हैं आप उतना, है ना। तो नोट कर लेंगे इसे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसे थोड़ा आराम से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हालांकि 3 जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या किया गया है कि व्यास 3 मीटर और ऊंचाई 14 मीटर, गहराई 14 मीटर वाला एक कुआं खोदा जा रहा है। तो r बराबर 3/2 मीटर। अच्छा, आप सोच रहे हैं क्या कि सर गहराई को एच से दिखा रहे हैं और ऊंचाई को भी एच से दिखाते हैं। जी, दोनों एक ही बातें हैं, है ना। कभी वो गहराई ऊंचाई बन जाती है तो कभी ऊंचाई वो गहराई बन जाती है। ठीक है, ऊंचाई गहराई और गहराई ऊंचाई बन जाती है। अब पूछिए कैसे। एक काम करते हैं, आप एक मकान अपने घर की जो आप घर जो है अपने घर के नीचे जो फर्श है, आप फर्श पर खड़े होकर छत को देखिए ऊपर, तो छत ऊंचाई कहलाएगी। मान लेते हैं 20 मीटर ऊंचा है। और अब क्या कीजिए, अगली बार आप छत पर चढ़ जाइए, छत से नीचे जमीन को देखिए, अपने फर्श को देखिए घर के, तो अब वहां से वो गहराई कहलाएगी, नहीं क्या। अब छत पर से चढ़ के नीचे देखेंगे तो वो गहराई हो जाएगी, लेकिन नीचे से जब ऊपर देखेंगे छत को तो वो ऊंचाई हो जाएगी। तो कभी ऊंचाई गहराई हो जाती है और गहराई ऊंचाई हो जाती है। थोड़ा सा समझने के लिए डिफरेंट है, मगर मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के लिए सेम बातें हैं, इसलिए हम h बराबर 14 लिख रहे हैं, गहराई को भी h ही लिख रहे हैं। ठीक, अब क्या कहा जा रहा है, अब कहा जा रहा है कि जो इस कुएं से मिट्टी निकल रही है, उस मिट्टी को क्या किया जा रहा है ना कि इस कुआं के चारों तरफ फैलाया जा रहा है। ठीक है, गोले में फैलाया जा रहा है, गोल में। मान लेते हैं कि ये जमीन है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे खोदा गया, ठीक है, यहाँ से ऐसे, तो इसी पर चारों तरफ से फैलाया जा रहा है ऐसे मिट्टी को यहाँ तक। और फैलाने पर एक नया बेलन बन जाएगी, देख लीजिए, चेक कीजिए ना, एक बेलन बन जाएगी। तो कह रहा है कि कितनी ऊंचाई तक, ये ऊंचाई बताइए। मान लेते हैं ये h ऊंचाई तक है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस कुएं के भाग को हम इधर काट के ले आते हैं। मान लेते हैं ऐसे किया गया है, ये कुआं हो गया, जो कुआं है वह खाली है, केवल इतना दूर हम काट के ला रहे हैं, ये खाली जगह है, ठीक है। और यहाँ से ऐसे कुआं है, कुआं के ये जो चारों तरफ जो है ना, ये चबूतरा है, ये भी बेलन की तरह है। तो मान लेते हैं कि इसकी ऊंचाई h है, ध्यान से सुनिएगा, ये 4 मीटर है, ये वाला 4 मीटर है, इधर भी 4 मीटर है। इसकी जो कुएं की जो व्यास थी ये वाली, केवल यह 3 है। तो बोलिए, अगर हम कुएं सहित बड़ा बेलन का आयतन ले, अच्छा पहले इस चबूतरे की आयतन निकालना होगा तब क्या करेंगे। अब सुनिए, चबूतरे का आयतन निकालना होगा तो क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कुएं के आयतन से ही चबूतरा, कुएं के मिट्टी से ही चबूतरा बना है, तो कुएं का जितना आयतन होगा उतना चबूतरे का आयतन होगा। तो हम पहले लिख देते हैं, तब आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। लिख देते हैं कि कुएं की मिट्टी से ही चबूतरा बनाया गया है। अच्छी बात, इसीलिए मिट्टी, कुएं की मिट्टी का आयतन या कुएं का आयतन डायरेक्ट लिखिए ना, बराबर चबूतरा का आयतन, चबूतरा का आयतन। तो कुएं का तो आयतन लिख सकते हैं आप, πr²h, पर चबूतरा का आयतन क्या हो गया। तो चबूतरा भी बेलनकार है, लेकिन ध्यान से देखेंगे इसमें 2 बेलन एक ही में है, एक ये छोटा बेलन, एक बड़ा बेलन। हम क्या करते हैं ना कि इस बड़े बेलन के आयतन में से छोटा बेलन का आयतन घटा देंगे, केवल चबूतरा का आयतन बच जाएगा।
तो भाई बड़े बेलन की व्यास 3 है, छोटे बेलन की, ठीक। तो बड़ा बेलन की व्यास कितना होगा, क्या होगी बड़ा बेलन के व्यास। तो बड़ा बेलन के व्यास निकालेंगे तो देखिए 3, ये इतना देखिए है 3, और फिर 4 इधर से 4 इधर से, कितना हो जाएगा 11 मीटर। तो त्रिज्या क्या होगी 11/2 मीटर। यहाँ से आधा त्रिज्या निकल गई, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अब हमको क्या करना होगा, चबूतरा के आयतन के लिए बड़ा बेलन का आयतन या कुएं सहित चबूतरा का आयतन, चबूतरा का आयतन माइनस ये एच ऊंचाई तक है कुआं का आयतन घटाना पड़ेगा, पूरा नहीं, इतना दूर तक घेरा है ना, तो इस एच ऊंचाई तक तो ये खोखला घटाएंगे ना। लिख दीजिए एच ऊंचाई तक कुएं का आयतन, बढ़िया। चलिए देखिए पाई आर स्क्वायर एच, कुएं सहित चबूतरा का आयतन बड़ा वाला पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस पाई यह छोटा वाला खोखला वाला चीज का छोटा पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, ठीक है, क्योंकि एच ऊंचाई तक घटानी है। पाई कॉमन निकाल दीजिए, नहीं इधर तो ठीक है, इधर तो गुने में है, कॉमन इधर निकलेगा। पाई कॉमन निकालिए, आर स्क्वायर एच पाई से पाई गया, स्मॉल आर का मान 3/2 दो बार, और स्मॉल एच का मान 14 है ना, कैपिटल आर का मान 11/2 और 11/2, और कैपिटल एच का मान नहीं जानते, यही तो चाहिए हमें कितनी ऊंचाई है चबूतरा की, 3/2 गुना 3/2 गुना एच, कटाइए 7 बार में। काम करते हैं 63/2, ये भी इधर से भी कटेगा क्या, एच कॉमन ले लीजिए, 11/121/4 और 9/4, दोनों में से एच कॉमन ले लिए, इसमें ये गुना कर दिए, ये गुना कर दिए, तो 63/2 बराबर ही घटेगा, तो कितना होगा 121 में से 9 घटेगा भाई, तो 113 नहीं 12/8 112/4 कटेगा क्या 4 दूनी 8, ठीक, और 4 दूनी 8 3 दोनों 4/32, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब 28 को लेकर आइए, 63/2 गुना 28 बराबर एच, कटेगा 7 28 7 9 63, एच बराबर 9/8 मीटर, भाग दे दीजिए 9/8 को 1.125 मीटर, अतः चबूतरे की ऊंचाई कितनी 1.125 मीटर, यही आपका आंसर हो जाता है, तो नोट कर लेंगे इसे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि एक बर्तन है इस तरह का, इस बर्तन का व्यास 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, ये भी बेलनाकार बर्तन है, इसमें आइसक्रीम रखा हुआ है, आइसक्रीम तो आप समझ रहे हैं ना, तो नहीं कुल्फी वाला होता है, वो आइसक्रीम रखा हुआ है, इसमें से क्या करना है कि इसको निकाल कर, और इस तरह के शंकु के आकार की कुल्फी है, ऊपर में अर्धगोलाकार है, इसका व्यास डी डैश मान लिए 6 सेंटीमीटर, तो आर डैश बराबर 3 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, एच डैश मान लिए, एच है तो एच डैश मानेंगे, या फिर कैपिटल या स्मॉल एच मानना होता, अलग अलग मानने के लिए या तो एच और एच डैश माने, या फिर इससे कैपिटल एच इसे स्मॉल एच, कुछ भी आप मान सकते, वो तो अपने मन से माननी है। तो कह रहे हैं कि निकाल कर इसको भरना है, हाँ याद रखें केवल शंकु को भरना है, अर्धगोला को नहीं भरना है। तो बोलिए कि कुल कितने होंगे इस तरह के आइसक्रीम के वाला शंकु, तो लिखते हैं कि बर्तन में भरे क्या आइसक्रीम
से ही शंकु को भरना है, तो इसीलिए बर्तन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। तो बर्तन बेलन है, पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का 1/3 पाई आर डैश का स्क्वायर एच डैश, पाई से पाई कट जाएगा। आर का मान भाई 6 गुना 6 और एच का मान 15, आर डैश का मान 3 गुना 3 स्क्वायर एच डैश, 3 से 3 कट गया। 6 गुना 6 गुना 15 बाटा में 3। और यार एच का मान 12 है ना, एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि एन शंकु भरा गया, तो एन शंकु का आयतन लिखते हैं, एन लिख देते हैं जी। एन बराबर नहीं करेंगे क्या, तो 3 को और 12 को ले आइए। एन शंकुओं की संख्या यही पूछ रहा है, तो 6 दूनी 12, 3 5 15, 2 3 6, एन बराबर 5 15। एक काम करते हैं, अतः कुल शंकु की संख्या कितनी, 15। एक बार ध्यान देंगे हम लोग, किसी किसी बुक में 15 दिया है, तो किसी किसी बुक में आंसर 10 दिया है, तो फिर इसमें क्वेश्चन को कंफ्यूज करके छोड़ दिया, क्लियर नहीं कर रहा है। अगर अर्धगोला को भी साथ में भरा जाता यहाँ तक पूरा पूरा, तब 10 होती, और अगर केवल शंकु भरनी है तो आंसर 15 होगा। ठीक है, आपको हम यहाँ दिखाते हैं 10 वाला आंसर भी। अगर हाँ, किसी में 15 दे दिया है, किसी में 10 दे दिया है, अलग अलग बुक में अलग अलग आंसर है। 15 के लिए क्या करना होगा, देखिए बर्तन के आयतन पाई आर स्क्वायर एच इसका, ठीक है। इसमें आपको शंकु प्लस अर्धगोला दोनों का आयतन लेना होता है। तो शंकु का आयतन पाई r1 स्क्वायर एच आर डैश स्क्वायर एच डैश, अर्धगोला का 1/3 2/3 पाई r1 के क्यूब, ऐसे करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, देखिएगा 1/3 पाई कॉमन निकालिए, r1 स्क्वायर भी कॉमन निकाल दीजिए, आर डैश स्क्वायर, तो इसमें बच गया एच डैश, इसमें बच गया 2, 1/3 पाई आर स्क्वायर निकल गया, पाई से पाई कट गया, आर का मान 6 गुना 6 और एच का मान 15, इधर से 1/3, आर डैश का मान 3 स्क्वायर है तो 2 बार, एच डैश का मान 12 और 2 गुना आर डैश का मान 3। अच्छा, एन नहीं किएगा जी, एन कर दीजिए सब में, क्योंकि एन के बराबर होगा ना, यहाँ हम एन लिख देते हैं, एन गुना 3 से 3 कट जाएगा, तो आपका 6 गुना 6 गुना 15 एन गुना 3, 3 दूनी 6 और 12 कितना होगा 18, बाटा में लाइए 6 गुना 6 गुना 15 और 3 गुना 18, तो 6 3 18, 3 दूनी 6, 3 5 15, एन का मान कितना आ गया 10। तो अगर आपके अर्धगोला साथ में भरता तो 10 आंसर आता, लेकिन क्वेश्चन क्लियर करिए ना, कह रहा है कि शंकु को भरा जा रहा है जिसके सिरे पर अर्धगोला है। तो भाई कुछ भी सिरे पर हो, जब तक से आप कहिएगा नहीं कि अर्धगोला को भरना है, हम कैसे जान पाएंगे कि अर्धगोला को भरना है। तो फिर अगर अर्धगोला साथ में भरेंगे तो 10 आएगा, अन्यथा 15 आएगी। तो आपके लिए हम दोनों बना दिए, जिस बुक में जैसा हो आप उससे उस तरह का देख लेंगे, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि चांदी के सिक्का है जिसका व्यास 1.75 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 mm। अच्छा, आप पहले सोचिए ना कि चांदी का सिक्का किस आकार का होगा, गोला होगी या फिर बेलन होगा। तो चांदी का सिक्का एक बेलन होगी। अब आप सोचिए ना कैसे, आपको तो दिख रहा है गोला, गोला में चारों तरफ से तिरछा होनी चाहिए, एकदम बिल्कुल गेंद जैसा गोल होना चाहिए, और बेलन में तो आपको ऊंचाई होनी चाहिए और ऊपरी और निचली सिरा वृत्ताकार होना चाहिए। चेक कीजिए ना वो किस तरह का है। अच्छा, आप सोचिए ना, कुछ सिक्के को एक पर एक सरिया दीजिए, पूरा रख दीजिए,
तो रखेंगे तो आपको सीधे सीधे पता चल जाएगा वो बेलन बन रहा है, उससे बिल्कुल बेलन बनेगा। अब किसी गेंद को एक 2-3 गेंद को एक पे एक रख ही नहीं सकते हैं आप, और रख भी देंगे तो पूरा पूरा वो गोला वो बेलन जैसा नहीं होगा। तो इस तरह से सिक्का एक बेलन है, कंफ्यूज नहीं करना है। त्रिज्या इतना है, हम एक काम करते हैं, इसको हम व्यास है तो त्रिज्या निकाल देते हैं, 2 से भाग दे देते हैं, इसका दशमलव तोड़ देते हैं, 2 गुना 100 है, ठीक। अच्छा, ऊंचाई 2 mm है, सब सेंटीमीटर में है, देखिए ये भी सेंटीमीटर में है ये सब, तो इसको भी आप सेंटीमीटर में बदलिए, 2/10 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं ना, इस पूरे पूरे सिक्के से पिघलाकर आपको एक घनाभ बनाया जा रहा है, तो बताइए कि घनाभ की क्या बताना, हाँ सिक्के की संख्या कितनी होगी। मान लिया कि n सिक्के होंगे, मान लिया n सिक्के होंगे, तो आप ही बताइए ना, n सिक्के का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, नहीं कुल सिक्के का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, क्योंकि कुल सिक्के से ही n सिक्के से ही ये बनाया जा रहा है। तो फिर आप लिख देंगे ना कि चूंकि n सिक्के को पिघलाकर ही क्या किया जा रहा है, घनाभ बनाया जाता है। तो बोलिए n सिक्के का आयतन किसके बराबर करें, घनाभ के आयतन के बराबर करेंगे। तो क्या करेंगे, n गुना सिक्का बेलनकार है, पाई r' स्क्वायर h', और इसका तो l गुना b गुना h, तो n पाई के मान 22/7, r' का मान भाई 175/200, 2 बार कीजिए, और h' का मान 2/10, l का मान 5.5, 10 गुना 3.5। एक काम करते हैं, कटने लायक है तो कटाइए, 5 से कटाइए ना, पंक्तियां 15 और 2 बचेगा 25, 5 से कटाएंगे तो 5 का 20, फिर 5 से कटाइए, 5 7 35, 5 40, माने ये 7 बार में, ये 8 बार में, और ये 5 बार में, 7 से 7 जाएगा। अब तो कुछ नहीं है, हाँ 5 है, ये क्या है 11 हो जाएगा, नहीं 4 हो जाएगा ये ना। देखिए n बराबर क्या होगा, अच्छा उसका भी दशमलव तोड़ते चलिए सबका, इसके लिए 10 और इसके लिए भी 10, ये जो ऊपर में वो नीचे आएंगे, 11 7, और जो नीचे ऊपर जाएंगे 8 4 5, कटाइए, कटने लायक है, 10 10, 11 5 55, 5 दूनी 10, और आपको कट जाएंगे 7 5 35, 2 चौका 8, तो कितना हो जाएगा 5 25 चौका 100 400। n का मान 400, मतलब क्या, हम n किसको माने, सिक्कों की संख्या की, तो लिख दीजिए अतः सिक्के की संख्या बराबर 400 है। तो आप इसे नोट कर लेंगे। अच्छा, एक तरह से और भी बना सकते हैं, उस सूत्र से आप घर खुद कीजिएगा, सिक्के की संख्या बराबर, कैसे हम निकालते थे कि ईंट की संख्या बराबर आंगन का क्षेत्रफल बटा ईंट का, तो उसी तरह से सिक्के का संख्या बराबर क्या, घनाभ का आयतन और बटा में एक सिक्के का आयतन, एक सिक्के का आयतन। तो घनाभ का आयतन l गुना b गुना h करते हैं, और एक सिक्का का आयतन पाई r' के स्क्वायर गुना h'। तो आप इस सूत्र से भी बना सकते हैं, तो आप ऐसे भी करके खुद से चेक कीजिएगा, आंसर उतना ही आएगा, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में एक बेलनाकार बाल्टी दी गई है, देख लेंगे। इस बाल्टी की जो ऊंचाई है वो 32 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या इसकी 18 सेंटीमीटर, अच्छी बात है। इसमें बालू भरल है, इस पूरे पूरे बालू को डालकर एक शंकु बनाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या पता नहीं है, त्रिज्या बताना है, और प्लस में इसका तिर्यक ऊंचाई l भी बतानी है। सिंपल बात है, पहले तो त्रिज्या निकाल लेते हैं। क्यों, कैसे निकलेगा, तो चूंकि बाल्टी के बालू से ही शंकु बनाया जाता है, इसलिए इसका आयतन और इसका आयतन इक्वल होंगे। तो लिखते हैं कि चूंकि क्या, बाल्टी के बालू से ही क्या किया जा रहा है, शंकु बनता है, इसीलिए बाल्टी का
आयतन, और बराबर में क्या लिख दें, शंकु का आयतन। तो बाल्टी का आयतन पाई आर स्क्वायर, एच शंकु का 1/3 पाई आर डैश के स्क्वायर, ये एच डैश मानिए, और एच डैश पाई से पाई कटा दीजिए, आर स्क्वायर या आर डैश स्क्वायर है, नहीं कटेगा। आर का मान 18 गुना 18 और एच का मान 32, 1/3 आर डैश का स्क्वायर नहीं जानते हैं, आर डैश, एच डैश का मान जानते हैं 24, 3 8 बटा मिलाइए 8 को, 18 गुना 18 गुना 32/8 बराबर आर डैश के स्क्वायर, 8 चौका, इसे रूट अंडर कर दीजिए, तो 18 गुना 18 गुना 4 बराबर आर डैश। तो क्या होगा आर डैश का मान भाई, तोड़िए तो अच्छा हाँ, इस 18 18 में से एक 18 निकल जाएगा और 4 का वर्गमूल 2, 18 दूनी 36 क्या सेंटीमीटर। तो ये आर डैश का मान आ गया त्रिज्या। अब आप इसका त्रिज्या ऊंचाई एल निकालिए, तो एल बराबर सूत्र जानते हैं आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो आर डैश एच डैश माने है ना, तो ले लीजिए 36 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर, और इसको क्या करेंगे एच डैश को 24 स्क्वायर, तो भाई 36 स्क्वायर करेंगे तो 1296 आएगा, और इसको करेंगे तो 576, तो जोड़िए ना 6 6 12 और 9 7, तो पूरा एक हासिल हो जाएगा, 5 2 7 1 8 1, 18 72, 18 72 को तोड़िए तो आप ऐसे 2 9 36 2 4 13, 2 6 12 2 8 16, 2 3 4, 2 से कटाइए 11 7, अब क्या होगा 3 से कटेगा तो 3 का 9 3 9 27, फिर 3 से कटाइए 3 39, मतलब क्या आया 4 गो 2 आ गया, ये 2 गो 3 आ गया, 1 गो 13 आ गया। देखिए जोड़ा जोड़ा होने पर एक निकलता है, 2 गुना 2 गुना 1 गो 3 निकलेगा, मैंने चलते हैं 12√13। तो लास्ट में लिख देंगे कि त्रिज्या, अतः त्रिज्या कितनी 36 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई कितनी 12√13 सेंटीमीटर। बस कीजिए, इसे नोट कीजिए। और 2 प्रश्न बचे हैं, इसको भी देख लेते हैं बहुत जल्दी। क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा आराम से समझिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। एक नहर, इस नहर में नहर की जो चौड़ाई बी है वह दी गई है, कितनी 6 मीटर, इसकी गहराई भी दी है एच 1.5 मीटर, नहर की पानी की जो चाल है वह दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद कह रहा है कि आधे घंटे में समय दिया है, देखते रहेंगे 30 मिनट। तो कह रहा है कि आधे घंटे में एक खेत की सिंचाई कर रहा है जिसमें 8 सेंटीमीटर गहरा पानी ले जाना है। मान लेते हैं ऐसा खेत, इस खेत की सिंचाई कर रहा है जिसकी गहराई एच डैश बराबर 8 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि कितने क्षेत्रफल को सिंचाई करेगा। बढ़िया, क्योंकि ये क्षेत्र हम इसे एच डैश मान लिया, इसकी मान लेते हैं लंबाई एल होगी, ठीक है, और चौड़ाई, लंबाई एल डैश ले लीजिए, चौड़ाई बी डैश ले लीजिए। सबसे पहले सोचिए कि हमारी जो नहर है वह किस आकार की होगी, बेलन या घनाभ। बेलन में क्या खास बात होती है, बेलन के दोनों किनारों पर, दोनों छोर पर एक वृत्ताकार भाग होता है, और घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। हालांकि बेलन में भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, लेकिन दोनों तरफ वृत्ताकार होता है बेलन में। और नाहर में आप सोचिए ना, नाहर में अगर दोनों तरफ से हम पटरी लगा दे तो नाहर बिल्कुल एक घर जैसा हो जाएगा, एक बक्सा जैसा हो जाएगा, उसका पानी रहेगा तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वो ये घनाभ के आकार का है। ये बिल्कुल नाहर एक घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई तो दी गई है, नहीं ऊंचाई और चौड़ाई तो दी गई है, लंबाई नहीं पता है।
अब अपने खेत को समझते हैं। खेत तो हालांकि आयताकार है, त्रिविमीय नहीं है, लेकिन इसमें जब 8 सेंटीमीटर गहराई के लिए बात कर रहा है तो लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी हो गया, अर्थात ये घनाभ जैसा ये भी है। ठीक है, अब सुनिए, हम मान लेते हैं कि पहले नहर में कुछ पानी नहीं था। ध्यान से सुनिएगा, यहां से पानी दे रहे हैं हम, मान लिया नहर पहले सूखा हुआ था, अच्छी बात है। आधे घंटे तक हम इसमें पानी छोड़े, तो पहले ये तो पता लगाएं कि आधे घंटे में पानी नहर के कितने दूर जाएगा। ठीक, देखते हैं कितने दूर जाएगा। जब चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, माने 1 घंटा में 10 किलोमीटर, 1 घंटा में 10 किलोमीटर, 1 घंटा मतलब का 60 मिनट में। ठीक है, तो फिर 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, सीधे सीधे पता चल रहा है 5 किलोमीटर बराबर 5000 मीटर, मतलब 5000 मीटर दूर तक पानी भर जाएगा। अब सुनिएगा, हम आधा घंटा तक लगातार नहर, पहले नहर सूखा हुआ था ऐसा मानिए, नहर में कोई पानी सोख होक नहीं रहा है, ये भी आप मान के चलिए, हमारी बातों केवल मानिए आप। इसमें से हम आधे घंटे तक पानी छोड़े तो 5000 मीटर दूर तक पानी चला गया, नहर के 5000 मीटर दूर तक चला गया, यह लंबाई हो गई। अब आधे घंटे के बाद इसे बंद कर दिए, ठीक है, अब पानी नहीं जा रहा है, 5000 मीटर तक गया, बस हो गया। अब जितना पानी इसमें आया है सारे पानी को खेत में डाल देंगे, तो बोलिए कि नहर के 5000 मीटर लंबाई तक जितनी आयतन थी पानी की, वही आयतन तो खेत में जाएगी, उतनी ही पानी की आयतन तो खेत में जाएगी। तो खेत की आयतन और नहर की इतनी लंबाई तक की आयतन क्या बराबर होगी कि नहीं होगी, होगी। तो लिखेंगे क्या कि नहर की आयतन बराबर खेत की आयतन, नहर के सभी आयतन नहीं, 5000 मीटर लंबाई तक लिख दीजिए, 5000 मीटर लंबाई तक। तो नहर के आयतन क्या लिखते हैं, L गुना बी गुना एच, और इसका L डैश बी डैश एच डैश, लंबाई हो गया 5000, चौड़ाई कितनी हो गई 6, और ऊंचाई कितनी हो गई 1.5, L डैश बी डैश। अच्छा, लंबाई गुना चौड़ाई को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल चेक कीजिए ना, सूत्र में लंबाई गुना चौड़ाई किसका सूत्र होता है, क्षेत्रफल का। हमें क्षेत्रफल निकालनी है तो इसके जगह पर क्षेत्रफल नहीं लिख दे, क्या लिख देंगे, और एच डैश का मान 8 सेंटीमीटर, चूंकि ये सब मीटर में है भाई, ये क्या सेंटीमीटर में क्यों कर, इसको मीटर में बदलिए तो 8/100। अब इसको ले जाकर गुना कर दीजिए, हो गया 100 ऊपर 8 नीचे बराबर क्षेत्रफल। कटाइए, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से कटाइए, 4 दुनिया 8, 25 चौका 100, 2 से कटाइए, 2 तिहाई 6, 15 15 225, 25 में गुना कीजिए तो क्षेत्रफल आ गया 562500 मीटर स्क्वायर। तो इतना मीटर स्क्वायर अगर हेक्टेयर में बदल रहा है, हेक्टेयर में भी आंसर दे रहा है, तो अब 10,000 से भाग देंगे तो 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, 1 2 3 4, तो 56.25 हेक्टेयर। तो कुछ भी आप आंसर दे सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बड़ी इजी है, समझना इसको है ना, अगर आप समझ जाते हैं तो बनाने में लंबा नहीं जाएगा, बड़ी आसानी से बन जाएगी। नोट कर लेंगे इसे, चित्र सहित है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है ना, कि एक किसान अपने खेत में टंकी रखा है जिसका व्यास 10 मीटर है, बेलन के आकार के, त्रिज्या 5 मीटर, गहराई 2 मीटर, बढ़िया। एक नहर जा रही है, नहर में एक पाइप से जोड़ रहा है, पाइप का व्यास 20 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर पाइप की। तो कह रहा है कि अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर पानी बहे पाइप में तो कितनी देर में ये भर जाएगी। एक काम करते हैं, आप हमारी बातों को आराम से सुनिए। हम एक बहुत लंबा पाइप लिए, मान लिए हम कि बहुत लंबा पाइप लिए, ठीक है, इसी पाइप को बहुत लंबा हम लिए, ऐसा मानते हैं। इसका डी बराबर डी डैश मानते हैं क्योंकि इसमें हम डी मान चुके हैं 20 सेंटीमीटर, तो आर डैश बराबर 10 सेंटीमीटर। हम इतनी लंबा ले लिए है ना, मान लिया एल लंबाई के ले लिए हैं, ठीक है, हम इतनी ज्यादा लंबा ले लिए हैं
कि इसमें एक बार पानी भर देते हैं, अब भरने के बाद में इसमें इतना पानी अट जाता है कि लेकर एक बार टंकी में उझुलते हैं तो ये पूरा भर जाता है। तो आप क्या कहेंगे, इस कुल पाइप का आयतन बराबर टंकी का आयतन। तो लिखते हैं, मान लिया पाइप एल लंबाई की है, अच्छी बात है। तो लिखेंगे पाइप का आयतन बराबर टंकी का आयतन। बड़ी आराम से समझिए, एकदम प्रेम से इसे देखिए। टंकी का आयतन, पाइप का आयतन ए भी बेलन है, पाई r डैश स्क्वायर, और एच के जगह हम एल लिए। दिक्कत नहीं है ना भाई, हम लंबाई या फिर इसको सीधा कर देंगे तो ऊंचाई हो जाएगी, ऊंचाई और लिखी है। इसका पाई r स्क्वायर, पाई से पाई कट गया। देखिए ये सब मीटर में है साहब, तो लिख दीजिए ना, इसको सेंटीमीटर में क्यों मान देंगे, इसे भी मीटर में बदलिए, नहीं तो सबको सेंटीमीटर में बदलिए, मीटर में बदलिए। 10/100 मीटर, 1/10 मीटर, 1/10 गुना 1/10, एल पता नहीं, आर का मान 5 और एच का मान 2। तो एल बराबर क्या हो जाएंगे, 5 गुना 5 गुना 2 गुना 10 गुना 10, माने इतना मीटर। अब आराम से सुनिएगा, आराम से हमारी बात को सुनिए। इसका अर्थ है कि इतना लंबा पाइप लेना पड़ेगा, और इस पाइप में अगर एक बार पानी भर देना और उस पानी को हम इसमें डाल दें तो पूरा टंकी भर जाएगा। तो सोचिए, हमें पता करनी है कि इसमें जो पाइप में पानी, और इतना पाइप, इस पाइप में पानी भरने में कितना समय लगेगा। तो चूंकि चाल दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और हमें इतना दूर तक भरना है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल करेंगे। ये मीटर में है तो भले आप किलोमीटर में बदल लीजिए, बदलिए 1000 से भाग देकर, इतना किलोमीटर मिल गया। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी कितनी लिखते हैं, तो दूरी भाई इतना हो गया ना, 5 गुना 5 गुना 2 और बटा 10, और चाल कितना हो गया 3। तो फिर आप इसको एक काम करते हैं, ये तो घंटा में आ गया ना, इसे मिनट में बदलिए। 5 गुना 5 गुना 2 बटा 10 गुना 3 गुना 60, 0 से 0 और 3 दूनी 6, 50 25 14 100 मिनट आ गया आंसर। नोट कर लेंगे। इस तरह से आपका ये जो लेसन है वो एंड हो जाता है। एक 13.4 है छिनक के लिए, हम उसको देख लेंगे।